स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एवं विधायक पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार की दोपहर घंटाघर के पास गैस सिलेंडर संकट को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया। इस मौके पर विधायक गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार की लापरवाही व विदेश नीति कमजोर होने के कारण देश में गैस सिलेंडरों की समस्या उत्पन्न हुई है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि शहरी क्षेत्र में 25 व ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के अंतराल में सिलेंडर बुक करवाने की व्यवस्था की गई है। केंद्र व राज्य सरकार का मैनेजमेंट इस समस्या को लेकर पूरी तरह से विफल है तथा गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं। कालाबाजारी के चलते रेस्टोरेंट, होटल एवं अन्नपूर्णा रसोई बंद है। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर जनता पर महंगाई की मार डाली गई है। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में काम आने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब तक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू नहीं होगी तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत जनता को रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की विफलता को उजागर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, कल्याण सिंह, सुरेंद्र हुड्डा, भंवरलाल जसैल, अजय बणसिया, इलियास खान, मुखत्यार खान, महावीर सिंह, महेश चंद्र पुरोहित, सज्जन बाटड़, भागीरथ खीचड़, दिलीप सिहाग, वेद प्रकाश पंवार, चरण सिंह कोका, अनिल पारीक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज देहात और शहर कांग्रेस कमेटी रतनगढ़ के तत्वाधान में देश में LPG गैस का संकट को लेकर के ये धरना और प्रदर्शन और पुतला जलाने का काम कराया गया है। पूरे देश में आज LPG गैस का संकट है, घरेलू गैस नहीं मिल रहा है, व्यापारिक और कॉमर्शियल गैस बंद कर दिया गया है। ये हमारे केंद्र सरकार की लापरवाही, हठधर्मी और नेग्लिजेंसी का परिणाम है कि देश को गैस के मामले को लेकर के इमरजेंसी में उतार दिया। जबकि इस प्रकार की हालात नहीं बन सकती थी, लेकिन ये विदेश नीति हमारी जो सरकार की है बहुत कमजोर है। इस कारण से हॉर्मुज जो रास्ता है उससे पूरे जहाज आने बंद कर दिए। अब ये बताया जा रहा है कि अगर चालू कर रहे हैं, अभी तक कोई रिजल्ट इसका नहीं है। और शर्मनाक बात है कि शहर में 25 दिन से और गांव में 45 दिन से सिलेंडर बुक हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सरकार फेल है। जब सरकार ये गैस तो क्या बहुत दूर की बात है, ये बिजली और पानी देने में फेल है। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। रामचंद्र पार्क के पीछे स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी समाज अतिथि भवन में सैनी नवयुवक मंडल व सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान के चुनाव हुए। सैनी समाज के अध्यक्ष हीरालाल खडोलिया की अध्यक्षता में हुए चुनाव में नवयुवक मंडल अध्यक्ष पद पर रवि गौड़ व संस्थान के अध्यक्ष पद पर मोहनलाल राक्सिया को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश टाक, परमेश्वर लाल गौड़ व अशोक वर्मा के सानिध्य में हुए चुनाव के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षों का स्वागत किया गया। जिला महासचिव गौरीशंकर खडोलिया ने बताया कि दोनों ही संगठनों का 2 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर उक्त चुनाव करवाए गए हैं। आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह से पूर्व दोनों अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। इस मौके पर वक्ताओं ने विद्यार्थियों के लिए संचालित ई-लाइब्रेरी, पुस्तकालय, कंप्यूटर क्लास, अंग्रेजी स्पोकन कोर्स जैसे बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है।
शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के अध्यक्ष श्रवण सोडा की अध्यक्षता में रविवार को जिला अस्पताल के सामने अंबेडकर स्टेच्यू के पास बाम सेफ के संस्थापक कांशीराम की 92वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कांशीराम के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांशीराम युग पुरुष थे, जिन्होंने आजीवन बहुजन समाज को एकजुट करने एवं जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इस अवसर पर कामगार समाज के अध्यक्ष हरिप्रसाद हर्षवाल, पूर्व जिला शिक्षाधिकारी फकीरचंद दानोदिया, हनुमानाराम मेघवाल, डॉ सीताराम कांवलिया, अशोक आलड़िया, राजेश कुमार, मोहनलाल सैनी, शिव कुमार गाडगिल, शिक्षक नेता राकेश नायक, ओम प्रकाश टाक, पूर्व पार्षद लालचंद पनवार, सुभाष बाकोलिया, जेपी भाटी, राजकुमार नवल, महिपाल सांसी, एडवोकेट सुरेश घारू, मंगतुराम मंडीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेज। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। न्यायालय परिसर में शनिवार को इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए एक बेंच का गठन किया गया। बेंच के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगिड़ थे तथा बेंच के सदस्य के रूप में तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष इंदौरिया, एडवोकेट गौतम नाथोलिया, राजस्व अधिकारी के रूप में एसडीएम मिथिलेश कुमार उपस्थित थे। लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के 32 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के 3560 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करते हुए प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में 19,70,406 रुपए की वसूली की गई। एनआई एक्ट प्रकरणों में 20,10,000 रुपए की राशि का निस्तारण हुआ। एमएस बड़ी ईटी प्रकरणों में 83,95,000 रुपए की राशि से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में एडवोकेट प्रमोद इंदौरिया, आशुतोष पुरोहित, रामावतार ठठेरा, अनिल सोनी, लक्ष्मण प्रजापत, खेमाराम प्रजापत, सुरेंद्र जायसवाल, गौरीशंकर हरिद्वाल, आकाश इंदौरिया सहित कई वकील उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव ठठावता के रहने वाले अंकित चाहर ग्लोबल फिजिक्स समिट 2026 में भाग लेने के लिए अमेरिका गए हैं। अंकित के पिता बीरबलराम चाहर ने बताया कि ग्लोबल फिजिक्स समिट 2026 कॉन्फ्रेंस के लिए डेनवर सिटी, कोलोराडो प्रांत में भाग लेने के लिए अंकित अमेरिका गए हैं। अंकित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से भौतिक विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं तथा जेएनयू के स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस की ओर से 16 से 20 मार्च तक होने वाली इस समिट में भाग लेंगे। भारत विकास परिषद उपशाखा के सत्र 2026 व 2027 के चुनाव प्रांतीय नेत्र चिकित्सा प्रकल्प प्रभारी निरंजन चोटिया के सानिध्य में रविवार को गोपाल वाटिका में हुए। मां सरस्वती व विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंच पर भामाशाह शिवप्रसाद महर्षि, प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, जिला सह समन्वयक वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर उपस्थित थे। वंदे मातरम गीत के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया गया। वर्तमान सत्र के अध्यक्ष, सचिव व वित्त सचिव ने सत्र 2025 व 26 में संपन्न हुए कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। सत्र 2026 व 2027 के लिए हुए चुनाव में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर परमेश्वरलाल आत्रेय, सचिव पद पर एडवोकेट डॉ जयाकांत बिमवाल, वित्त सचिव पद पर राकेश नायक को मनोनीत किया गया। पूर्व वित्त सचिव शैलेश शर्मा के संचालन में हुए कार्यक्रम में परिषद के काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। आज दिनांक 15/3/2026 को वित्तीय वर्ष के लिए 2026-27 के लिए 1 साल के लिए ये दायित्व जो सेवा के कार्य करेंगे, उसके लिए भारत विकास परिषद गोपाल वाटिका के हॉल में चुनाव जो संपन्न करवाएंगे। इसमें जो अध्यक्ष के रूप में मान परमेश्वरलाल जी आत्रे और सचिव के लिए श्रीमान एडवोकेट जयकांत जी बिमवाल साहब और कोषाध्यक्ष के लिए राकेश जी वर्मा साहब को दायित्व दिया गया। ये 1 साल से प्रभावी होकर के सत्र 2026 के लिए ये शाखा रतनगढ़ में सेवा कार्य करेगी।
मैं अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ हूँ, उससे पहले मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ और महामासाओं का सहयोग, हमारे साथियों के सहयोग से हम अच्छा सेवा कार्य करेंगे और खास तौर से वृक्षारोपण का कार्य हमें बहुत ही शानदार रूप से करवाया जाएगा। शहर में संचालित अपना घर आश्रम में निर्मित 2 कमरों के निर्माण पट का अनावरण एवं वाटर कूलर का लोकार्पण शनिवार को दानदाता परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया। आश्रम संचालन समिति के डॉक्टर वीपी गोयल ने बताया कि जल मंदिर का निर्माण नेमीचंद सोनी द्वारा करवाया गया है, जिसमें वाटर कूलर भी लगाया गया है। वहीं एक कमरा बनवारी लाल रिणवा व दूसरा कमरा रावतराम नर्मदा देवी जोशी परिवार द्वारा बनवाया गया है। विजया देवी ब्रिजमोहन लखानी द्वारा आश्रम के उपयोगार्थ एक एयर कूलर भी भेंट किया गया है। आश्रम व्यवस्था संचालन समिति के विश्वनाथ सोनी, एडवोकेट रामावतार ठठेरा, सचिव कुलदीप व्यास, कोषाध्यक्ष नरेंद्र झंवर ने समस्त सहयोगियों का आभार प्रकट किया। आश्रम समिति की ओर से कन्हैया लाल जोशी, नरोत्तम सोनी, मुकेश रिणवा का सपरिवार अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रताप बोथरा, महावीर रामगढ़िया, रजनीकांत सोनी, लीलाधर सराफ, एडवोकेट महावीर सिहाग, मयंक रिणवा सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव नुवा की प्रजापति धर्मशाला में एलईडी के माध्यम से संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन रविवार को हुआ। इस दौरान महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया कि तत्वज्ञान से ही व्यक्ति बुराइयों, कुरीतियों एवं पाखंड का त्याग कर शास्त्र अनुसार सही भक्ति की राह पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में सत्संग में बिताया गया कुछ समय ही हजारों वर्षों की तपस्या के फल के समान है। इस अवसर पर ललित प्रजापत, मेहुल शर्मा, तुलसीराम प्रजापत, शंकरलाल मेघवाल, सोहनलाल हर्ष शर्मा, युधिष्ठर राजपूत, राधेश्याम प्रजापत, उत्तम सोनी, चुन्नीलाल जाट, आदित्य सैनी, मंगलाराम मेघवाल, राजू सिंह, सरोज प्रजापत, लक्ष्मी जाटव, कंचन माली, गोगा प्रजापत, गजू देवी, मुन्नी देवी मेघवाल, बेबी राजपूत, संजू प्रजापत सहित काफी संख्या में सत्संग प्रेमी उपस्थित थे। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर बीकानेर पुलिया के पास शनिवार की शाम हुए सड़क हादसे में 35 वर्षीय ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी चूरू में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस में रविवार को मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि जैसलमेर निवासी 42 वर्षीय समुद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसकी गाड़ी का ड्राइवर बाड़मेर निवासी 35 वर्षीय ओम प्रकाश टैंकर में सीमेंट का केमिकल भरकर बीकानेर से रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। उसके आगे एक ट्रेलर चल रहा था, जिसने रतनगढ़ में बीकानेर पुलिया के पास अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे टैंकर की भिड़ंत हो गई तथा घटना में ओम प्रकाश घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया। चूरू में उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रविवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच एएसआई भंवर सिंह कर रहे हैं। रतनगढ़ मानसिक रूप से परेशान एक 28 वर्षीय युवक की शनिवार की शाम ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां रविवार को मर्ग दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि भर्तियों की ढाणी निवासी 58 वर्षीय ओम प्रकाश प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई केसरी चंद का 28 वर्षीय पुत्र नरेंद्र प्रजापत कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। शनिवार की शाम सुजानगढ़ फाटक के पास वो ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।